सीटेट एग्ज़ाम में हर बार इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं आखिर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो समझिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक मूल्यांकन की हमारे पास में विधि है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं आकलन है। क्या होता है इसमें? तो इसमें हम देखते हैं पढ़ाई के समय करते हैं। सबसे पहले याद रखना, ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसके दौरान करेंगे इसका असेसमेंट। और दूसरी बात, इसका असेसमेंट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें कहीं गलतियां हो रही हैं, कहीं बच्चे को कमजोरी महसूस हो रही है, उसको सुधारने के लिए करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे हम नंबर देने के लिए नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, बच्चे कहाँ पे अटक रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उसे जानने के लिए करते हैं। अब बात आती है कि हम याद कैसे रखेंगे। तो याद रखना, फॉर्मेटिव दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है फॉर्म, दूसरा होता है एक्टिव, है ना। फॉर्म से याद रखना आप, फॉर्म का मतलब होता है किसी भी उस चीज़ को सेप देना। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करें, बच्चे की जो लर्निंग है ना, बच्चे की लर्निंग को हम सेप दे रहे हैं, ठीक है। जबकि एक्टिव का मतलब होता है पढ़ाई के चलते समय, ठीक है। तो सीधी सिंपल बात में आप कह सकते हो, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे की लर्निंग को सेप देना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब बात आती है कि आखिर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों किया जाता है। तो आप बोलना, सबसे पहले हम गलती पकड़ते हैं, फिर गलती सुधारते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने देने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, उनको याद रखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे की तुरंत गलती पकड़ते हैं। जैसे ही हम पढ़ा रहे हैं, बीच में अगर कहीं बच्चे ने गलती की है, तुरंत हम उसकी गलती को नोट करेंगे और पकड़ेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं, अगर बच्चे को वहाँ पे समझ नहीं आया था, हमारे पास जो टीचिंग मेथड है, हमारे पास कई टीचिंग मेथड है, उनमें हम चेंज करके देखते हैं या फिर इम्प्रूव करके देखते हैं कि चलो इस मेथड से नहीं आ रहा समझ में, दूसरे मेथड से हम कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को समझ आ जाए, ठीक है। फिर हम स्टूडेंट का फीडबैक देने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को समझ आया भी है फिर नहीं आया, या फिर हम पढ़ के सीधे निकल गए हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एग्ज़ाम से पहले लर्निंग गैप भरने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम आने से पहले हम लर्निंग गैप को भर सकें। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप कुछ चीज़ें याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना, क्लास में अगर हम ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, क्लास में अगर ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब क्या है, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक रूप कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई वर्कशीट पर काम दे रहे हैं बच्चों को, हम क्विज दे रहे हैं बच्चों को, होमवर्क चेक कर रहे हैं, ठीक है, पीयर असेसमेंट दे रहे हैं, क्लास डिस्कशन दे रहे हैं और एग्जिट स्लिप। आप इतने पॉइंट देख रहे हो, अगर इस पॉइंट में कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, चाहे आप ओरल क्वेश्चन की बात करो, वर्कशीट की बात करो, क्विज की बात करो, होमवर्क की बात करो, पीयर असेसमेंट की बात करो, क्लास डिस्कशन की बात करो, इन सभी में क्या होता है, हम रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे के गैप को देखते हैं, कहाँ बच्चा नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट, सभी पॉइंट में क्या कर रहे हैं, हम बच्चे की सीखने में कमी को नोट कर रहे हैं। जैसे ओरल क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें पता चलता है बच्चा कहाँ पे नहीं बन रहा है क्वेश्चन। ऐसे वर्कशीट में भी सेम होता है, क्विज में भी सेम होता है, ठीक है। होमवर्क हम घर के लिए देते हैं, बच्चा घर से करके लाता है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं बच्चा कर भी पाया होमवर्क या फिर नहीं कर पाया है, ठीक है। पीयर असिस्टमेंट देते हैं कि आप एक काम करो, एक समूह में आप काम करो, अपने दोस्तों के साथ काम करो, ठीक है। तो एक दूसरे से वो सीखने में मदद मिलती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये सभी जो हम देख रहे थे, ये सभी क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई के बीच में हो रहे हैं। अब बात आती है कि एक फॉर्मेटिव है और एक सबमेटिव है। सबमेटिव के बारे में हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब फॉर्मेटिव और सबमेटिव में अंतर क्या होता है, तो याद रखना, जो फॉर्मेटिव होता है वो ड्यूरिंग टीचिंग होता है, जबकि जो सबमेटिव होता है वो आफ्टर टीचिंग होता है, ठीक है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये बच्चों को जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें जो कमी आई है उसको इम्प्रूव करता है, जबकि जो समेटिव असेसमेंट है ये केवल मार्क बेस होता है, केवल बच्चों को ग्रेड देता है और अगली कक्षा में प्रमोट करने का काम करता है। याद कैसे रखोगे, ट्रिक है हमारे पास में, फॉर्मेटिव के आगे का रखो फॉर और समेटिव का आगे का रखो सम, है ना। फॉर से याद रखना बिफोर, फॉर से याद कर रखोगे बिफोर फिनिश, मतलब हमने चैप्टर को फिनिश करने से पहले टेस्ट लिया है। और सम का याद रखना है आफ्टर फिनिश, मतलब हमने चैप्टर को या फिर यूनिट को पूरा कर लिया है उसके बाद में टेस्ट लिया है, ठीक है। तो याद रखना, सीटेट में कहाँ पे ट्रैप हो सकते हो आप, कहाँ पे क्वेश्चन, अगर आपसे यूनिट क्वेश्चन, यूनिट टेस्ट की बात करें, है ना, तो यूनिट टेस्ट क्या है, हमने पूरा यूनिट खत्म कर दिया उसके बाद टेस्ट ले रहा है, तो इसे हम बोल देंगे सबमेटिव असेसमेंट हुआ। फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास पूरा सिलेबस कवर हो गया था, तो ये भी सबमेटिव असेसमेंट है। लेकिन अगर टीचर फीडबैक दे रहा है, फीडबैक कब दे रहा है, ड्यूरिंग लेसन, जब वो पढ़ा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। अगर हम एक लाइन में पूरे चैप्टर को कंक्लूड करें, पूरे कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करें, तो आप बोल सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट वह मूल्यांकन या फिर आकलन है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सीख में
या फिर सीखने में सुधार हेतु किया जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पे पेडागोजी पूछी जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट। अब याद रखना, मैंने कल भी बताया था, जब हम सबमिटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो याद रखना वहाँ पे ऑफ आता है ना। तो यहाँ पे सबमिटिव असेसमेंट आएगा ऑफ लर्निंग, है ना, जबकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यहाँ पे आता है फॉर लर्निंग, है ना। ये दो बातें याद रखना, फॉर लर्निंग आ रहा है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ऑफ लर्निंग आ रहा है तो सबमिटिव असेसमेंट है। अगर कहीं पे आपके पास में इसके अलावा भी एज लर्निंग आ रहा है, कहीं पे लिखा आ रहा है एज लर्निंग लिखा आ रहा है, तो समझिए ना वहाँ पे हम खुद का मूल्यांकन स्वयं ही कर रहे हैं। ठीक है।